अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड करने हैं, लेकिन अब की बार दो फंक्शंस गिवन है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखें तो दो लीनियर फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस 5। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, जब लीनियर फंक्शंस हों तो उनको स्केच करने के लिए आपको दो पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन दो से काम चल जाता है। तो हम कुछ एक्स वैल्यूज़ लेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम फिर इनके फंक्शंस के आउटपुट्स, फंक्शन की वैल्यूज़ मालूम करेंगे। तो लेट्स से आपके पास दो फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ 2x प्लस 5, जबकि दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस 5। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस 5। ठीक है, ओके। तो x की कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, मसलन हम x को लेट से 0 ले लीजिए और 1 ले लेते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, दो ही काफ़ी हैं। तो जब आप 0 को फंक्शन f में सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी कि f ऑफ 0 ये बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 5। 2 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, 0 प्लस 5 इज़ 5। 0 के अगेंस्ट f फंक्शन ने 5 आउटपुट दी। इसी तरीके से अगर आप 1 लगाते हैं तो f ऑफ 1 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5। ठीक है, 2 प्लस 5 होता है 7। इसी तरीके से अगर हम g फंक्शन की बात करें तो उसमें 0 लगाने से हमें मिलेगा 5 अगेन, नेगेटिव 0 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 5। और जब आप x की जगह पर 1 रिप्लेस, x को 1 से रिप्लेस करेंगे, ये आ जाएगा -1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 4। तो आप अगर अपने f फंक्शन को देखें तो उसमें हमारे पास 0,5 पॉइंट पहला कौन सा आया, 0,5, यानी कि दिस वन, x 0 है y 5 है। और दूसरा पॉइंट आया है 1,7, 1x है और y 7 है, यानी कि ये वाला पॉइंट आया 1,7। तो इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। इससे पहले कि हम दूसरे वाले फंक्शन की तरफ चलें, तो लीजिए जी, दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन f। इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले फंक्शन की बात करें तो उसके जो दो पॉइंट्स हैं, पहला वाला 0,5 है उसका भी, और इंटरेस्टिंगली यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेसिकली। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसका है 1,4, दिस इज 1 एंड दिस वन इज y इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, 1,4, इनको मिलाएंगे तो ये आपका g फंक्शन आ जाएगा। और इजीली आप यहाँ से देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 0,5 है। लीजिए जी, ये है ग्राफ इसका। ओके, सो अब आपने नीचे एक लाइन लिख देनी है। आप लिख सकते हैं हेंस, हेंस, ओ सॉरी, एक मिनट सा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0,5। ठीक है, अच्छा, ये एक तरीका है ग्राफिकली, इसे कहते हैं ग्राफ्स की मदद से पॉइंट मालूम करना। इसको हम अलजबरिकली भी कर सकते हैं। अलजबरिकली का मतलब है इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए। क्योंकि हमें पॉइंट, कॉमन पॉइंट चाहिए, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लें। ऑल तो इसमें शायद ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कर लेते हैं जल्दी से इसको भी। तो आप लिख सकते हैं अलजबरिकली, अलजबरिकली ये आपके पास, आपको इक्वेट करना पड़ेगा दोनों फंक्शन की को बराबर रखें, और यहाँ से आप एक्स वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज लगा दें। एफ फंक्शन है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, और दूसरा फंक्शन g है जी नेगेटिव x प्लस 5। इस x को उधर ले जाएं, ये प्लस x बन जाएगा, और इधर से 5 को उस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा 2x प्लस x इज इक्वल टू 5 माइनस 5। 5 माइनस 5 0 होता है, 2 प्लस 1 इज 3। 3x बराबर 0 के आ गया, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो x 0 हो जाएगा। तो यही पॉइंट है बेसिकली।
अब आप इस जीरो को बेशक एफ में लगाएं, जी में लगाएं, आंसर सेम आएगा। हमें यहाँ से पता भी चल रहा है, ये देखें जरा, जीरो को एफ में लगाया तब भी 5 आया, जी में सब्सिट्यूट किया तब भी 5 आया। तो ये दो तरीके हैं बेसिकली, ठीक है। अभी तो खैर आसान था, बाज़ औक़ात ऐसा पॉसिबल है आगे क्वेश्चन में होगा भी कि ग्राफिकली शायद उस तरीके से क्लियर ना हो रहा हो, तो फिर हम दूसरे वाले मेथड पे जाएंगे, अलजेब्रिकली उसे कैसे करना है। ओके, अभी के लिए चलें सेकंड पार्ट पे। यहाँ पर भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह दो लीनियर फंक्शंस हैं। एफ ऑफ एक्स इस बार है 3x-2, और जी की अगर हम बात करें तो दैट इज 10-x। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10-x। आपको एक्स वैल्यू चाहिए, अपनी मर्जी से लें, जो आपका दिल करे। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, लेट्स से एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 3 और 4 ले लें फॉर एग्जांपल, या फिर 2-3 ले लें। हाँ, 2-3 ले लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 3। ओके, x2 अगर मैं इस फंक्शन में लगाता हूँ तो आप देखेंगे जी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये भी वैसे बेहतर होगा कि आप कैलकुलेशन सारी टेबल में ना करें, ठीक है, समझने के लिए मतलब कर भी सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जस्ट आंसर लिखें। आप इसको रफ में कर लें या फिर जस्ट माइंड में कर लें, ठीक है ना। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो खैर, जब आप इसमें 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 माइनस 2 इज़ 4। 3 लगाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 माइनस 2 इज़ 7। दूसरे फंक्शन पे आ जाए, यहाँ पर 10 में से 2 माइनस करें तो 8 बचता है, और 3 करेंगे तो 7 बचेगा। तो पहले इधर एफ़ की बात कर लें। एफ फंक्शन में 2,4 है, x2y4 ये वाला पॉइंट, और अगर आप इसमें दूसरे वाले को देखें तो 3 7 है, 3 और ये रहा 7। नहीं जी, इनको ज़रा मिला दें आपस में, लें जी, ये मिल गए, ठीक है, ओके हो गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले फंक्शन की बात करें तो वो हमारे पास है 2,8, यानी x इज़ 2 और y है पॉजिटिव 8। क्या ख्याल है? और वो होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 है और ये 7 है, 7 में से एक और ऊपर चले जाएं तो वो 8 बन जाता है, राइट। और अगर हम दूसरा वाला पॉइंट देखें 3,7, तो दिस इज़ 3 और ये 7 है। क्या ख्याल है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये भी दोनों सेम ही आए हैं, ठीक है, ओके हो गया। तो यहाँ से भी हमें दूसरे तरीके से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वजह बता चुका हूँ। एफ़ और जी दोनों 7 आ रहे हैं 3 पर, तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। बस मिला दें इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों पॉइंट्स को बेसिकली। तो लीजिए जी, दिस इज़ द ग्राफ। और ग्राफ से इजीली सॉरी, ग्राफ से आप इजीली देख भी सकते हैं कि आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है दैट इज़ 3,7, ठीक है, ओके हो गया। मैं इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं, अब ज़रा ये अच्छी लुक दे रहा है। खैर, इस तरीके से आपने नीचे ये लाइन लाजमी लिखनी है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी ना, हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, जो भी आ रहा है, यानी इस केस में ये है 3,7। ओके, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ही थर्ड पार्ट पे। वंस अगेन हमें एक टेबल चाहिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और इसके लिए हमें एक्स वैल्यूज़ भी चाहिए होंगी ऑफ कोर्स, और आप एक्स वैल्यूज़ अगेन मैं बता रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, ये वैल्यूज़ जो है ना वो फंक्शन की डोमेन में होनी चाहिए, यानी फंक्शन का कोई ना कोई आंसर आए उनको सब्सटीट्यूट करने से, ठीक है। तो हम 0 ले लेते हैं और 1 ले लें, नो इशू। 0 जब आप पुट करेंगे फंक्शन एफ में, मुझे 1 मिनट दीजिए, हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। तो जब आप 0 सब्सटीट्यूट करेंगे फंक्शन एफ में, तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस का 4, ठीक है। और जब आप 1 लगाएंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 1, और सॉरी 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 माइनस 4, ये आ जाएगा -2, राइट। और इसी तरीके से जी फंक्शन की अगर हम बात करें, 0 लगाने से 3 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस का 1 बचेगा। 1 लगाएंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3 माइनस 1 2 आ गया। तो पॉइंट्स आपके हैं 0, -4, यानी कि ये वाला 0x है और y -4 है। जबकि दूसरे की बात करें तो वो 1, -2,
यानी x1 है y-2 है, ये पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। अगर बल्कि पहले इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं, 1 मिनट। सो ये लाइन बनेगी आपकी कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास 1 मिनट, इसको लाइन को थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको नीचे एक्सटेंड कर दें। लें जी, आई थिंक ये अब ठीक लग रही है, ओके। अच्छा जी, दूसरे फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो आपके पास है 0,-1, ठीक है। यानी कि जस्ट y इज इक्वल टू -1, जो कि ये पॉइंट आ रहा है, और दूसरी तरफ है 1,2 ये पॉइंट आ रहा है। तो इनकी मदद से भी हम एक लाइन लगा सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, एग्जैक्टली कुछ इस तरह से। अच्छा, एक काम करते हैं, क्योंकि अभी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल नहीं रहा, तो हम इस ग्रीन वाले को, ग्रीन वाली जो लाइन आपको दिख रही है, इसको अगर थोड़ा सा मज़ीद नीचे लेके आते हैं तो अब आप मेरे ख्याल में इसको देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। लें जी, ये है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। और अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा ये क्या पॉइंट है, उसका भी तरीकाकार है, कोई मुश्किल नहीं है, होता है बाज़ औक़ात नहीं पता चल रहा होता, तो उसके लिए आप इसको अलजबरिकली सॉल्व कर लें। आप लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू g(x), कंपेयर करें, यहाँ से आपको x वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो जब आप इनको कंपैरिजन करेंगे, यानी कि 2x-4 को बराबर रखें 3x-1 के, आप एक काम करें, 2x को इधर ले आए, 1 को इस तरफ ले आए, तो ये बनेगा 1-4 और इज इक्वल टू 3x-2x, दैट इज जस्ट x, एंड 1-4 इज -3, तो x बराबर आ रहा है -3, और यहाँ से आई थिंक पता भी चल रही है, देखें ना, यही लाइन नीचे को ले आए तो ये -3 आ रहा है बेसिकली। अब y वैल्यू कौन सी है नहीं पता चलेगा ऐसे, उसका भी तरीकाकार है कि आप इस 3 को, बल्कि -3 है ना, इसको या तो आप फंक्शन f में लगा लें या g में लगा लें, आंसर सेम आएगा दोनों केसेस में। तो हम चलें f में लगा लेते हैं। 2 × -3 होगा -6, और उसमें से मज़ीद 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -10 आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा वैसे भी गौर करते तो शायद आपको ये पॉइंट मिल जाता। तो दिस पॉइंट इज़ -10, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो लाइन लाजमी आपने लिखनी है लास्ट पे, हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ -3, -10, ठीक है। या अगर आप यूँ लिख लें, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ -3, -10, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, फोर्थ पार्ट पे आ जाएं। सिमिलर काम है, एग्जैक्टली सिमिलर काम है। फंक्शन f इज -3x-4, जबकि दूसरा फंक्शन है g(x), 1/2 x + 3। कुछ हमें वैल्यूज चाहिए x की, तो आप ले लीजिए, मिसाल के तौर पर 0 ले लें, ठीक है, और इसके साथ साथ आप -1 भी ले सकते हैं। आई थिंक मुझे -1 ही लेनी चाहिए, एक 0 और दूसरी वैल्यू आप ले लें -1, ठीक है। -1 को जब आप अपने फंक्शन f में सब्सटीट्यूट करेंगे x की जगह पर, तो ये देखिए मैं कर देता हूँ, -3 -3 मल्टीप्लाई -1 -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 - 4 इज इक्वल टू -1 अगेन। g(x) की अगर हम बात करें तो -1 लगाने से ये बनेगा, ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई -1 + 3। तो ये देखें ना, ये माइनस का 1/2 है, 3 में से जब आप 0.5 कह लें या 1/2 माइनस करते हैं तो ये बनता है 2.5, ठीक है। कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है, दोबारा ये 2.5 है। इसी तरीके से अगर मैं 0 लगाता हूँ तो ये सीधा सीधा -4 बनेगा ना, -3 × 0 - 4, दिस इज इक्वल टू -4। और अगर बात की जाए g फंक्शन की, तो ये है 1/2 मल्टीप्लाई 0 + 3 विच इज़ जस्ट 3। पॉइंट्स आ चुके हैं, -1, -1 थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होगा, 0, -4 इज दिस, ठीक है। बेसिकली यही है ना, x 0 है और y हमारा, y हमारे पास है -4। खैर, और दूसरे, बल्कि इनको पहले हम स्केच कर देते हैं। फोर्थ पार्ट है, इसको हम स्केच करते हैं, दूसरे की तरफ बाद में जाएंगे। लें जी, दिस इज द ग्राफ,
एक मिनट, ठीक हो गया। ओके, और दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है -1, 2.5, यानी x इज -1, y इज 2.5, कुछ यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर। और दूसरा पॉइंट है जी 0,3, यानी कि x 0 है, y 3 है, तो ये पॉइंट होगा। ठीक है, मिला दें इनको आपस में तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। नहीं जी, ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है जी को, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज -2,2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2,2, ठीक है ना। -2x है और y +2 है, और आपने नीचे लिखनी है लाइन। मैं बहरहाल जब आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो उसमें आपको लिखी हुई मिल जाएगी, अभी मैं ज़रा टाइम की वजह से नहीं लिख रहा। आपने लिख लेना है फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -2, +2। ओके हो गया। अगले वाले जो 4 पार्ट्स हैं ना बाकी वो थोड़े से डिफरेंट हैं। डिफरेंट ऐसे हैं कि उनमें एक लीनियर फंक्शन है, दूसरा क्वाड्रेटिक है। लीनियर का ग्राफ तो आपने वैसे ही स्केच करना है, हम बल्कि शुरू ही इससे करते हैं। तो फंक्शन एफ इसमें बिल्कुल सिंपल है, x-1 है, आपने कुछ x वैल्यूज ले लें, जस्ट 0 और 1 ले लें, बेसिकली 0 और 1 ले लें। इसके मुताबिक y वैल्यू या f वैल्यू इजीली फाइंड हो सकती है। 0 होगा तो 0 - 1 इज -1, 1 लेंगे तो 1 - 1 इज 0। तो पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं, 0, -1, तो ये पॉइंट होगा। y -1 है ना बेसिकली, और अगर बात की जाए आप दूसरे वाले की तो 1 0 है, वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और इनको आप पकड़ें और मिला दें, बस ये आपको मिल गया इसका ग्राफ। अब हम चलते हैं ज़रा अपने जी फंक्शन की तरफ। अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे स्केच करना है इस पर पहले भी बात की जा चुकी है पिछले लेक्चर में जब हमने थ्योरी को कवर किया था। अभी फिर इस पर डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है, जब भी x² आ जाए ना, क्या आ जाए, x² मैक्सिमम पावर 2 आ जाए, तो ग्राफ दो तरह से बनता है, या यूं बनेगा या फिर इस तरीके से नीचे की तरफ। इसे कहते हैं ओपन, ये अप है, और दूसरे वाले को कहते हैं जी ये ओपन डाउन है, नीचे की तरफ ओपन है। ठीक हो गया। अब कैसे पता चले कि अप कब है डाउन कब है? वेरी सिंपल, जब x² का कोफिशिएंट होगा पॉजिटिव जैसे अभी है तो ये अप होगा। अगर ये होता -1, -2, -3, कोई भी नंबर माइनस के साथ होता तो इसने होना था डाउन। ठीक है, अब ये जो मैंने पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइट किया है इससे बोलते हैं वर्टेक्स, इसके ग्राफ में इससे बोलते हैं वर्टेक्स। और क्या ख्याल है, अगर हमें वर्टेक्स फाइंड करने का फॉर्मूला मिल जाए तो पीछे तो कुछ नहीं बचता। यानी अगर हमें वर्टेक्स मिल गया और ये भी पता चल गया कि अपवर्ड ओपन है, आप जस्ट इसको प्लॉट कर सकते हैं। 2-3 पॉइंट चाहिए होंगे, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वर्टेक्स का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, इसे बोलते हैं, हम आमतौर पे लिखते हैं h, k ये वर्टेक्स है। h की वैल्यू होगी -b/2a। ठीक है, और k की वैल्यू दरअसल फंक्शन की वैल्यू होगी जो आपके h का आंसर आएगा उस पे। अब आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि b क्या है और a क्या है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इन जनरल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूं लिखते हैं, ax² + bx + c। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट को हम a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहा जाता है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम c बोलते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। इसको अभी के लिए हम कर देते हैं रिमूव। फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, चलिए जरा h की वैल्यू फाइंड करें। b हमारे केस में है -4, एक नेगेटिव है फॉर्मूले का और एक -4 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a 1 है, तो ये आ जाएगा 4/2, कैंसिल करेंगे तो ये 2 बचेगा। अब आपने अपने फंक्शन में ये 2 लगा देना है g में, और k मालूम कर लेना है। k बराबर होगा f है या g है, एक मिनट, आई थिंक g था, बिल्कुल, x² - 4x + 3। तो g के अंदर आप अपना h की वैल्यू लगा दें जो 2 आई थी, तो ये आ जाएगी 2² - 4 मल्टीप्लाई बाई 2 आई थिंक +3। देखें ज़रा, 2² - 4 मल्टीप्लाई 2 + 3, बिल्कुल ठीक है। 2² होता है 4, 4 में 3 ऐड करें 7, 4 मल्टीप्लाई 2 होता है -8, तो 7 - 8 होगा -1। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 2, -1, यानी कि ये वाला
x2 है, y -1 है। अब एक चीज़ नोट करें, हमें ग्राफ चाहिए। ग्राफ के एक चीज़ तो क्लियर है, मैं रफली स्केच कर सकता हूँ इसको। मसलन ये कुछ इस तरह से होगा। एक मिनट, सॉरी, ये मैंने ज़्यादा इसको क्लोज कर दिया। ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होगा, राइट। बट मुझे नहीं पता कि एक्स एक्सिस पे ये किस पॉइंट पे टच कर रहा है, किस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे कहाँ से इसने गुजरना है। तो बस अगर हमें ये 2 पॉइंट मिल जाते हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने यही काम करना है। याद रखिए, पिछले लेक्चर में बताया भी था कि जो पॉइंट्स बेसिकली ग्राफ जहाँ जिस जगह से एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है उसे कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। तो इसको मैं ज़रा प्रॉपरली करूँगा इस क्वेश्चन को। टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट्स हमें y को 0 पुट करना है, y को 0 लगाना है। y का मतलब है आउटपुट। इस केस में हमें y का मतलब है g ऑफ x, इसको 0 लगाना है। तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्केयर -4x + 3। अब 0 इधर लगा लें उधर लगा लें, फ़र्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड तरीका यही है कि आप 0 को ज़रा राइट पे ही रखें। अब ये बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये आप जानते हैं कैसे सॉल्व करनी है। 3 तरीके हैं, आप जो मर्जी लगा लें। मैं ज़रा जल्दी से इसको फैक्टराइज करके कर देता हूँ। तो फैक्टराइज का मतलब होता है कि जी मिडल टर्म को हमने ब्रेक करना है। मिडल टर्म है -4, और इसको मैं लिख सकता हूँ -x -3x। ज़्यादा डिटेल में भी मैं नहीं जा रहा, क्योंकि ये चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे सॉल्व करना है। +3 इज इक्वल टू 0। पहली 2 टर्म में से x कॉमन है, इसको फैक्टर आउट कर लें, बाकी बचे x-1। दूसरी 2 में से -3 फैक्टर आउट किया जा सकता है, अगेन बाकी बचा x-1 इज इक्वल टू 0। फिर से दोनों टर्म में x-1 कॉमन है, बाहर निकालें, बाकी बचा जी x-3। अब ये 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है जी या तो x-1 0 होगा या x-3 0 हो जाएगा। यानी कि अगर मतलब इस बात का मतलब ये है कि इनमें से कोई एक भी 0 हो गया तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक 1 आ गई यहाँ से, दूसरी 3 आ गई। तो यही इसके x इंटरसेप्ट्स हैं, यानी कि ये बेसिकली 1 से गुजरेगा और दूसरा ये 3 से गुजरेगा, ठीक है। ओके हो गया। इसी तरीके से लगे हाथों हम ज़रा इसके ना y इंटरसेप्ट भी मालूम कर लेते हैं। मैं यही लाइन को कॉपी कर रहा हूँ। y इंटरसेप्ट फाइंड करना कंपैरेटिवली ज़रा इजी है, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो गया, ठीक है जी। तो यहीं पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लिख लेते हैं जी टू फाइंड y इंटरसेप्ट, x को 0 लगा दें, y इंटरसेप्ट सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा फंक्शन है ना g ऑफ x, x स्क्वायर -4x + 3, उसमें ज़रा लगाएं 0 इसको। g ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर -4 × 0 + 3, सारा कुछ 0 0 हो गया, बाकी बचा 3। तो यानी कि ये 3 से पास करेगा इस जगह से। अब ग्राफ में स्केच कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली इस लाइन को कहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, हमने अभी ये फाइंड करना है। इसका तरीकाकार भी है हमारे पास। उसके लिए आप गिवन फंक्शंस को इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। बाज़ औक़ात मैंने जैसे पहले भी बताया था, ग्राफिकली पॉसिबल नहीं होता, तो फिर हम इसको थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ता है। अलजबरिकली इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से कर लेते हैं उसको भी। आपने एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, बाकी कुछ भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में करवा रहा हूँ, बाद में थोड़ा स्पीड तेज करेंगे। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मेरे ख्याल में x-1 था, देख लेते हैं, बिल्कुल। और जी ऑफ एक्स है जी x स्क्वायर -4x + 3। x-1 इज इक्वल टू x स्क्वायर -4x + 3। इन सारे टर्म्स को उधर ले जाएं ज़रा, इधर 0 बचेगा। x स्क्वायर -4x + 3 -x + 1। तो 0 का बेशक इधर लिखें उधर लिखें, पहले भी बता चुका हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वालिटी है। बाकी जो मिलती जुलती रकमें उनको ऐड ये सब्ट्रैक्ट कर लें, -4x -x -5x आ जाएगा, 3 + 1 = 4 आ गया। और अब इसमें आपने x की वैल्यू मालूम कर लेनी है। बेसिकली अगेन आप पे है, आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं क्वाड्रेटिक, वो यूज़ कर लें, फैक्टराइज करना चाहते हैं वो कर लें। मैं ज़रा फैक्टराइज कर लेता हूँ।
तो -5x को हम लिख सकते हैं -x - 4x। पिछले वाले की तरह यहाँ पर भी x कॉमन निकालें, फैक्टर आउट करें, बाकी x - 1 बचा, -4 फैक्टर आउट करें, x - 1 बनेगा अगेन। तो यहाँ से x - 1 फिर से फैक्टर आउट किया, x - 4 आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ये नहीं चाह रहा कि अगले पेज पे जाया जाए, तो यहीं पे ही इसको कोशिश करते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो x - 1 मल्टीप्लाई x - 4 इक्वल टू 0, इसका मतलब है इधर x - 1 इज 0, या हमें ये 0 लेना पड़ेगा, या फिर x - 4 इज 0। x - 1 0 का मतलब है जी x की वैल्यू होगी 1, जबकि x - 4 0 का मतलब है x बराबर होगा 4 के। ये दो पॉइंट्स हैं इसके इंटरसेक्शन। ठीक है, 1 तो हमें पहले ही पता था बाय द वे, या नहीं पता था, पता था, ये वाला x1 है। और दूसरा है जी x इज इक्वल टू 4, इस पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास, लाइन हमने शायद थोड़ी सी टेढ़ी कर दी है। 4 आप जब आप फंक्शन में लगाएंगे ना, किसी भी फंक्शन में लगा लें, x f में लगाएं, g में लगाएं, 3 आएगा। ठीक है, सारा कुछ हो चुका है, अब आपने बस प्लॉट करना है पैराबोला को। तो बस स्केचिंग कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं। इन पॉइंट्स को बस आपने ज्वाइन करना है, लें जी। और दूसरी तरफ हमारे पास है पॉइंट्स ये वाले, एक मिनट सर, हाँ 3 है, नीचे है 1, और फिर वापस से ये 2 पॉइंट है, तो ये इसका वर्टेक्स है। आपने, बल्कि मैं लिख देता हूँ, तो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस आर, यहीं पे लिख लेते हैं, हेंस पॉइंट्स फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट points of intersections are 1, 0 एंड 4, 3। नहीं जी, ये हैं दो इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस। ठीक हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है, ये सिमिलर है, थोड़ी सी स्पीड अब हम तेज करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी समझ लिया कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले लीनियर फंक्शन पे आ जाते हैं। x की वैल्यू आप ले लें 0 ले लें, बल्कि एक काम करें, -1 से शुरू करते हैं जी। x की वैल्यू आप एक -1 लें और दूसरी 0 ले लें। फंक्शन f में दोनों वैल्यूज लगाएं 1 बाई 1, -1 लगाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई -1, -3 + 4 इज 1, 0 लगाएंगे तो ये 0 के बाकी 4 बचेगा। सो -1, 1 यानी कि ये पॉइंट, और 0, 4 यानी कि दिस वन, x 0 है, y 4 है। ठीक है ना, तो हाँ ओके हो गया। अब इनको ज़रा मिला दें, आपस में ज्वाइन कर दें, तो ये आपके पास एक एक अदर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। एक मिनट ज़रा, हाँ, एक अदर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हम इसको एक्सटेंड करें ऊपर की तरफ, चलें बाद में कर लेंगे, तो ग्राफ भी हमारा थोड़ा चेंज हो गया था। एक मिनट सिर्फ, तो बेसिकली ये दोनों पॉइंट से पास करता हुआ जा रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसकी तरफ बाद में वापस आते हैं, अभी के लिए जरा दूसरे जी ऑफ एक्स पे आ जाएं। जी ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है x² + 2x - 8। h की वैल्यू मालूम करने के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, -b/2a। b यहाँ पर है 2, और b यस यहाँ पर 2 है, सॉरी -2 लिखना चाहिए था, -2 है, और माइनस फॉर्मूले वाला, और a1 है 2 × 1, सो -2/2 इट इज इक्वल टू -1। ये वैल्यूज अगर आपने फंक्शन में लगाइए, g ऑफ -1 दिस इज इक्वल टू x²। ठीक है, यानी कि -1 का स्क्वायर आ जाएगा, +2 × -1 -8। तो ये आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -8 -2 -10 +1 इज -9। तो -1, -9, ये -7 है, -8 होगा, और यहाँ पे करके -9 होगा। दिस पॉइंट इज वर्टेक्स बेसिकली। ठीक है, अगला काम क्या है, आपने अपने क्वाड्रेटिक फंक्शन में x इंटरसेप्ट मालूम करना है। मैं एक काम करता हूँ, ये चीज़ें ना सारी यहीं से ही हम लेके आते हैं, दोबारा लिखना नहीं चाह रहा, लें जी।
सॉरी, ठीक है। सो टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट्स वाई को 0 लगा दें, ठीक है। और y को 0 लगाने का मतलब भी आप जानते हैं, y को 0 लगाने का मतलब है कि अपने गिवन फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 कर दें। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अब आपने सॉल्व कर लेना है। मैं डायरेक्टली इसका सोल्यूशन लिखने लगा हूँ, ठीक है। नोट्स में बहरहाल आपको मिल जाएंगे, अभी के लिए डायरेक्ट लिखा हूँ क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है। तो दो सोल्यूशन आएंगे इसके, -4, 2, ये एक्स इंटरसेप्ट हैं, ठीक है। अगर बात की जाए वाई इंटरसेप्ट की तो वो सीधा सीधा ही है, 0 लगाएं, 0 0 और ये -8 बनेगा, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ g ऑफ 0 बराबर आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 -8 इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, अभी के लिए थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, नोट्स में अलबत्ता आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो खैर 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। एक आया जी वाई इंटरसेप्ट जो आया है वो -8 है, यानी कि ये पॉइंट होगा। -7 के बाद नीचे -8 है, और जो एक्स इंटरसेप्ट है -4 और 2, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अब टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों फंक्शन को हमें करना है कंपेयर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक हो गया। और एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है 3x+4, 3x+4, जबकि जी की अगर हम बात करें तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, राइट। वापस आ जाएं, एक्स स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। अब 3x और 4 को ज़रा राइट पे भेज दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 माइनस 3x माइनस 4। अच्छा, अब 2 में से 3 माइनस करें तो ये माइनस का 1 बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -8 -4 माइनस का 12 आता है। अब आपने सॉल्व फिर से खुद करना है, ठीक है। मैं इसका सोल्यूशन आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, -x है और दूसरा पॉइंट है जी माइनस का 12, तो जो पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे -3 और 4, बिल्कुल ठीक है। x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 4, ये दो सोल्यूशन आएंगे सॉल्व प्रॉपरली करने के बाद, राइट। और इन नंबर्स पर फंक्शन की वैल्यू भी हमें चाहिए। उसके लिए देखिए ना, हमें ये तो पता चल गया कि -3 है। बाय द वे ये वाला तो पॉइंट मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि यहीं से -5 मिल गया, बट 4 जो कि दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है वो अभी नहीं पता चलेगा, वो प्लॉट करने के बाद ही पता चलेगा, सॉरी वैल्यू फाइंड करने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे ज़रा 4 लगाएं, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, हम क्यों ना यहीं पे ही 4 लिख दूँ मैं, बजाय के वो अलहदा करने के, यहीं पे मैं 4 लिख के इधर से ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ज़रा। तो जब आप f में 4 लगाएंगे तो गेस करें क्या आंसर आएगा। f में जब आप 4 लगाएंगे तो ये बनेगा 4 × 3 12, 12 + 4 इज 16। तो ये बहुत बड़ा नंबर आ गया, जो कि शायद इस केस में हमारी पहुंच से भी दूर है। तो बहरहाल ग्राफ आपने खुद स्केच कर लेना है, मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी मेरे पास स्पेस है उसके मुताबिक मैं आपको स्केच कर दूँ। ये देखें ना, ये बेंड नहीं करना आपने, इसको ड्राइंग कोशिश करनी है प्रॉपर हो जाए थोड़ी सी। ये देखें ना, नहीं हो पा रहा वैसे, चले कुछ इस तरह से। फिर इस तरह ये वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स के बाद ये है वाई इंटरसेप्ट, एक्जैक्टली इसी के ऊपर से पास करना होगा। और इसी तरीके से उसके बाद में आप पॉइंट पे चल जाएं 2 पे। ये देखें, ये थोड़ा सा इस पर ख्याल करना पड़ेगा, लेकिन जी अब ठीक है, बेहतर है। अच्छा, इसको मज़ीद एक्सटेंड करेंगे ना, तो चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं है मैं उसको नहीं कर रहा, इसको भी करना है और इस लाइन को भी करना है। आगे जाके 4 पे और 16 पे ये मिल जाएंगी, ठीक है। और दूसरी तरफ भी बेशक कर लें आप थोड़ा सा इसको। आई होप कि आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। स्पेस ना होने की वजह से मैं उसको फ़िलहाल नहीं कर रहा। खैर, तो ये बाकी नोट्स में उम्मीद है चीज़ें आपको सेटल डाउन ही मिलेंगी। अच्छा जी, फाइनली इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है।
इन दो क्वेश्चन को हम थोड़ा ज़्यादा स्पीड में करते हैं। तो फंक्शन आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव 2x-1। एक्स की वैल्यू आप ले लें 1 2 ले लें बेशक, या माइनस में लें, बल्कि -1 ले लें और 0 ले लें। चलें, -1 सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 -1 1 आ जाएगा, 0 लगाएंगे तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है ना, -1 से ही आ जाएगा 1 और 0 से -1, बिल्कुल ठीक है। तो ये पॉइंट्स आ रहे हैं जी -1, 1 दिस पॉइंट, और दूसरा है 0, -1 दिस वन। लें जी मिला दें ज़रा इन दोनों को, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगी बेसिकली हमारे लीनियर फंक्शन का। ठीक है, ओके हो गया, ये लीजिए प्रॉपर से स्केच कर दिया हमने इसको। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे वाले क्वाड्रेटिक फंक्शन की, तो एज यूजुअल उसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, सबसे पहले ऑफ कोर्स इसके वर्टेक्स चाहिए होंगे स्केच करने के लिए, x² - 4x। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं -b/2 है, b यहाँ पर है -4 और a है 1, 2 × 1, सो 4/2 इज 2, कैंसिल होने के बाद 2 आ जाएगा। k की वैल्यू मालूम करनी है तो g(2) कर लें, फंक्शन में x की जगह पे 2 लगाएंगे तो ये बनेगा 2² - 4 × 2, so that is 4 - 8 which is -4, तो 2, -4 is the vertex। ठीक है, यानी कि दिस पॉइंट ये है इसका वर्टेक्स। अब उसके बाद आप जानते हैं तरीकाकार, हमें चाहिए इसके एक्स इंटरसेप्ट्स। हेडिंग में अभी नहीं दे रहा, एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें y को 0 लगाना है, तो x² - 4x बराबर 0, इसको सॉल्व कर लें, x को फैक्टर आउट करें, बाकी बचे x - 4, और यहाँ से दो ही मतलब है, या तो x होगा 0 या x होगा 4। ठीक है, और इसका जो y इंटरसेप्ट है ना वो 0 होगा। कैसे पता चला? पता ऐसे चला कि हमें हमारे पास x 0 जब आप लगाते हैं तो y भी 0 आता है, आउटपुट भी 0 आती है। तो दरअसल ये दो इंट्स के x इंटरसेप्ट्स हैं 0 और 4। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए, उसके लिए दोनों फंक्शन को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। -2x - 1 यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए f(x) रखें बराबर g(x) के। f(x) है जी -2x - 1 और g(x) था x² - 4x। ये -2x और -1 को इधर ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, +2x और +1 आ जाएगा, 2 में से 4 माइनस करें, नेगेटिव का 2 बचता है, तो ये आ जाएगा x² - 2x + 1 = 0। हाँ जी, इसको अब हमने करना है सॉल्व, x² - 2x + 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मेरे ख्याल से हमें x -1 करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है, बल्कि इंटरेस्टिंगली ये तो वही फॉर्मूला बन गया ना, x - 1 का होल स्केयर। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही है, x - 1 का स्केयर ओपन करेंगे तो यही चीज़ आएगी बेसिकली। स्क्वायर रूट अप्लाई करें दोनों तरफ तो x - 1 0 आ जाएगा और फिर x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो 1 वैल्यू जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। 1 पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है वो भी की जा सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। बेशक आप इस 1 को f में सब्सटीट्यूट करें या g में करें, आंसर सेम आएगा। तो चलें हम f में करते हैं, थोड़ा आसान है। f में 1 लगाएंगे x की जगह पर तो ये बनेगा -2 × 1, -2 - 1 इज -3। लें जी, ये है एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। मज़े की बात है कि ये दरअसल इसका टेनेंट पॉइंट भी होगा, टेनेंट, सॉरी हाँ, यानी कि इस पॉइंट पर ये टेनेंट लाइन बन रही है। ठीक है, लें जी, ये रहा हमारे पास इसका ग्राफ, रफली कुछ इस तरह से लीजिए। ठीक है, ये था सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो फाइनली चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस लेक्चर के, और यहाँ पर f फंक्शन जो है वो क्वाड्रेटिक है और g इज़ लीनियर। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम अपने लीनियर फंक्शन को स्केच करेंगे। 2 पॉइंट्स चाहिए, मैं नेगेटिव में ले रहा हूँ इस मरतबा, लेट्स से -2 एंड देन -1। ठीक है, -2 पर हमारा फंक्शन आउटपुट करेगा g4 और -1 पे करेगा 5, सिंपल है।
तो -2, दिस पॉइंट, ऐसे ही है बिल्कुल, और -1, 5 इज दिस पॉइंट। नहीं जी, मिलाएं ज़रा इनको आपस में। तो हमारे पास जो लीनियर फंक्शन का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, लीजिए। एंड अब बारी आती है दूसरे वाले की, क्वाड्रेटिक की। वो भी इसमें इंटरेस्ट, बल्कि नहीं, इसमें चेंज है। इसमें आपके पास देखें ज़रा नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, यानी इसमें जो ग्राफ की लुक होगी वो नीचे की तरफ ओपन होगा। ठीक है, बहरहाल सबसे पहले एज यूजुअल हमें चाहिए वर्टेक्स। फंक्शन हमारा है -x स्क्वायर -3x+2। वर्टेक्स के लिए h है -b/2a, b इसमें है -3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई -1। तो ये आ जाएगा 3/-2, या फिर आप लिख सकते हैं -3/2, राइट। ये है x वैल्यू, यानी x इंटरसेप्ट है। y के लिए हमें f ऑफ x में ये पॉइंट पुट करना है। f ऑफ -3/2 इज इक्वल टू नेगेटिव, अगेन -3/2 का स्केयर -3 मल्टीप्लाई -3/2 +2। अब आपकी मर्जी है, कैलकुलेटर से सॉल्व करें, जैसे भी करें। इसका जो फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू, आई थिंक इट्स 17/4, बिल्कुल ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये आएगा 17/4, ठीक है, जो कि 4.25 बनता है, बिल्कुल 4.25 आ रहा है। तो ये के वैल्यू है। तो अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो ये है जी -3/2, यानी नेगेटिव का 1.5 और 17/4, 4 पॉइंट, बेसिकली ये नंबर है कुछ यहाँ पे करके, तकरीबन रफली बिल्कुल यहीं पे है। ठीक है, अब हमें चाहिए इसके x इंटरसेप्ट्स। ठीक है, टू फाइंड x इंटरसेप्ट सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 0। तो y 0 लगाएंगे तो -x² -3x+2 0 लगाएंगे बेसिकली ना, -x² -3x+2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें चाहिए x की वैल्यूज़, और वो वैल्यूज़ जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। एक काम करें, माइनस से ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएं, साइन चेंज हो जाएंगे सारे। x² +3x-2 बन जाएगा। ठीक है, और जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b ± √b² -4ac/2a। a की वैल्यू है, सब जानते हैं, a1 है, b3 है, c -2 है। तो ये आ जाएगा -3 ± b का मतलब है जी 3 और 4 टाइम्स 1 टाइम्स -2, ठीक है ना, c इज -2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1। अब इसको सॉल्व कर लें ज़रा, तो ये बनने वाला है जी -3 ± इसका जो 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 × 2 इज 8, 8 + 9 होता है 17, क्या ख्याल है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो दो सॉल्यूशंस हैं बेसिकली इसके हमारे पास ना। एक है -3 +√7 17, सॉरी। तो अगर आप कैलकुलेटर की मदद से इसको करते हैं सॉल्व, -3 +√17, एक मिनट ज़रा, -3 +√17/2, और दूसरा पॉइंट आएगा हमारे पास -3 -√17/2। ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट्स है ना, मैं अगर रफली बनाऊँ तो एक तो आ जाएगा -3 पॉइंट समथिंग, -3 पॉइंट समथिंग आएगा, एग्जैक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा आ जाएगा कोई 0.53, आई थिंक, कुछ इस तरीके से करके ना। तो रफली एक आइडिया हमें मिल गया, तो उसके मुताबिक हम कर सकते हैं। तो हाँ, लास्ट काम, हमें नहीं पता कि ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, तो उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा, f ऑफ x और g ऑफ x को इक्वल रखना पड़ेगा। तो फाइनली टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। दोबारा देख लेते हैं फंक्शंस क्या हैं। फंक्शन हमारे पास है जी x+6 है, और दूसरा है -x² -3x+2 -3x+2, जबकि दूसरा है x+6। आप एक काम करें ज़रा, ये जो -x² -3x है, इन सारों को उधर ले जाएं दूसरी तरफ, इधर 0 बनेगा, बचेगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, अच्छा जी, 3 में से नहीं, 3 + 1 करेंगे 4 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 6 माइनस 2 भी हमारे पास 4 होता है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। मिनट, इसको हम रिमूव कर दें यहाँ से, तो ये आ जाएगा प्लस का 4, ये भी ठीक हो जाएगा। खैर अच्छा, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बेसिकली ये बराबर किसके होता है जी? ये बराबर होता है x प्लस 2 होल स्क्वायर के। फॉर्मूला है ना, x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसके बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ से इसके रूट अप्लाई करें। अब मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में इस लेवल के लिए बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो x प्लस 2 0 हो गया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें 2 दोनों तरफ, तो x की वैल्यू -2 आ गई। अब इस -2 का तो हमें पता चल चुका है, ये देखना, ये -2 है। दरअसल इंटरेस्टिंगली हमें पॉइंट ऑलरेडी पता है, विच इज़ 4। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन सारा कुछ मिल गया, ज्वाइन करें ज़रा। ये है पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा ये वाला है, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हाँ, इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? वाई इंटरसेप्ट इसका 2 होगा। कैसे पता चला? ये दें, इधर 0 लगाएं, ये भी 0 लगाएं, बाकी बचा 2। ठीक है, तो 2 इज़ द वाई इंटरसेप्ट, यानी कि यहाँ से इसने गुजरना है, तो वो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। लीजिए जी, फाइनली ये कुछ बेहतर है ग्राफ। बहरहाल, तो मेरे ख्याल में चैप्टर, चूँकि क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, तो आज के लेक्चर को हम फिर यहीं पे कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।